बच्चों, आपने पीछे की वीडियो में देखा कि जो हमारे राइट रॉन्ग और पाठ पर आधारित प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे हम करेंगे भाषा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो जिसमें पहला हमारा पोर्शन है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, आप पिंक कलर में देख सकते हैं और उसके ठीक सामने ग्रीन कलर में आपको उसी का शुद्ध रूप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शब्द लिखा था, जो अशुद्ध था वो समुद्र। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि समुद्र तो कोई शब्द आया ही नहीं था, जिसका सही शुद्ध शब्द क्या होगा, समुद्र, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे है, आगे जो अशुद्ध शब्द था वो लिखा था स्रोत। स्रोत तो कोई शब्द ही नहीं है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, स्त्रोत। क्या बोलेंगे इसे, स्त्रोत। स की हल्की आवाज आएगी क्योंकि यहाँ पर स आधा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अशुद्ध शब्द लिखा है मुंबई। मुंबई तो कोई शब्द नहीं है, तो इसका जब शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, मुंबई। क्या बनेगा, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो अशुद्ध शब्द है वो लिखा है गल्लुक। गल्लुक तो कोई शब्द ही नहीं है, जब इसका सही शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, आपने पाठ में भी पढ़ा था, क्या था, गुल्लक। गुल्लक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अशुद्ध शब्द लिखा है प्रकृति। प्रकृति नहीं होता है ये कैसे, क्या बोलेंगे, प्रकृति। क्या बोलेंगे इसे, प्रकृति। प्रकृति। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध शब्द है समृद्ध। समृद्ध नहीं, इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, म के नीचे री, और बोलेंगे कैसे, उच्चारण क्या होगा, समृद्ध। क्या बोलेंगे, समृद्ध। समृद्ध। तो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा शुद्ध और अशुद्ध। आगे बढ़ते हैं, आगे पोर्शन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द निम्न वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखो। एक वर्ग पहेली आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ग पहेली है जिसमें बहुत सारे शब्दों को लिखा गया है आगे पीछे करके। तो इसी वर्ग पहेली से ढूंढकर आपको कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उनका पर्यायवाची लिखना। पर्यायवाची अर्थात मिलते जुलते शब्द। पानी। पानी, पानी का आप सभी को पता है, ये आप अपने से दो शब्द नहीं लिखेंगे, इस वर्ग पहेली में ढूंढेंगे। पानी का क्या बनेगा, एक तो देखिए ये आप बना सकते हैं जल। क्या बन गया, जल। पानी का एक तो जल बन गया, और फिर बना सकते हैं एक वारी। पानी का क्या बन गया, वारी और जल। ये आप यहाँ से उठाकर उसके सामने लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है सूरज। सूरज का भी ऐसे ही हमें दो पर्यायवाची शब्द इस वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, सूरज का यहाँ पर हमें दिख रहा है एक तो दिनकर। सूरज का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर। और फिर एक आप बना सकते हैं रवि, यही र उठाकर ये वाला व, ये रवि और दिनकर, यहाँ से सूरज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पर्यायवाची शब्द है बादल। बादल। बादल का हम पर्यायवाची ढूंढेंगे इसमें वारिद और घन। वारिद और घन। तो वारिद तो आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, ये आपको वारिद दिख रहा है, वारिद। ऐसे ही घन, घन यहाँ से आप उठाकर लिख देंगे घ और न, तो ये बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हवा। हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पवन और वायु। पवन और वायु। तो आप इसमें देख सकते हैं पवन और वायु, ये आपको दिखाई दे रहा है इधर पवन, ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, वायु हो गया, और इधर ये क्या हो गया, पवन। ये हवा का पर्यायवाची शब्द हो गया, वायु और पवन। वायु और पवन, ये आपको यहाँ से ऐसे छांट सकते हैं। अगर और भी कोई शब्द पूछा जाए इसी वर्ग पहेली से तो आप ऐसे ही उनको यहाँ से छांट कर लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, नीचे पानी से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अर्थ लिखते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमने पानी रे पानी पाठ पढ़ा, तो उससे संबंधित हमने कुछ मुहावरे दिए हैं यहाँ पर, आपको उनका अर्थ भी पता होना चाहिए और उनको कैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला मुहावरा है हमारा, पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना।
उसका अर्थ क्या लिखेंगे? असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। जैसे मान लीजिए हम कोई मैच खेल रहे हो आप लोग, और वो मैच बिल्कुल ही हारने वाले थे, लेकिन एक खिलाड़ी वो मैच जिता देता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसने पानी में आग लगा दी। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई असंभव है जीतना तो अब, लेकिन उसने हमें मैच को जिता दिया, तो असंभव कार्य कर दिया उसने, पानी में आग लगा दी। तो अगला हमारा मुहावरा है पानी न मांगना। पानी न मांगना, ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मम्मी या बहन से पानी मांगने से मना कर रहे हो, ये वो नहीं है, ये मुहावरा है। पानी न मांगना अर्थात तुरंत मर जाना, तुरंत मर जाना। जैसे हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, मान लीजिए कोई फिल्म रिलीज होती है नई, और आप उस फिल्म को देखकर आते हैं या उसका कोई ट्रेलर देखते हैं, जिससे आप कहते हैं कि ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगेगी, यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगेगी। तो ऐसे आप कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। पानी न मांगना, इसका अर्थ होगा तुरंत मर जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी कब आता है भाई? जब हमें कोई चीज़, हमारा मन ललचाता है, किसी चीज़ को देखकर हम लालच करते हैं, जी ललचाता है, तो इसका अर्थ लिख सकते हैं लालच आ जाना। हम लिख सकते हैं मोहित को रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ गया, अनन्या को मुंह में पानी आ गया, क्या देखकर? मिठाई देखकर। ऐसे कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। आफिया को तरह तरह की मिठाइयाँ देखकर मुंह में पानी आ गया, तो मतलब वो लालच आ गया, उसे वो मिठाई खाने का मन किया। तो ऐसे आप इसका कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब सब तरफ पानी होना ऐसे नहीं है। पानी पानी होना मतलब ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करना, अधिक लज्जित होना, शर्म आना। तो इसको आप जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि आपके अध्यापक नवीन ने जब रोहित को नकल करते हुए पकड़ा तो वह पानी पानी हो गया। कि हमारे अध्यापक नवीन ने जब रोहित को नकल करते हुए पकड़ लिया तो वो पानी पानी हो गया, बेचारा लज्जित महसूस करने लगा, शर्म आ गई उसे वही कि अब क्या करूं, टीचर को फंस गया मैं चीटिंग करते हुए। तो आपको भी चीटिंग नहीं करनी है, ऐसा काम ही नहीं करना कि आप पानी पानी हो जाएं। पानी पानी होने का आपको काम ही नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, चुल्लू भर पानी में डूबना। अब चुल्लू भर पानी में डूबना, अब कोई चुल्लू भर पानी में डूब सकता है क्या? मतलब एक कटोरी में बिल्कुल थोड़ा सा पानी हो, क्या उसमें कोई डूब जाएगा? ये तो कहावत है। चुल्लू भर पानी में डूबना अर्थात ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करना, इसका भी ऐसा ही मीनिंग होगा, अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। तो इसका भी आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमारा पाठ था पानी रे पानी, अर्थात अगर पानी है तो सब कुछ है। हमने इसमें सीखा पानी कहाँ से आता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, हमें उसका क्या क्या सदुपयोग करना चाहिए, पानी को ज़्यादा व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस चैप्टर में। तो अंत में और दूसरी कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल माई एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।